वृंदावन की हवा आज कुछ अलग सी थी। बांसुरी की मधुर धुन कहीं गुम हो गई थी और पक्षियों का कलरव भी शांत था। पेड़ों के पत्ते भी जैसे किसी अनजाने दुख में झूम रहे थे। सब कुछ थमा हुआ लग रहा था, जैसे किसी बड़ी घटना की प्रतीक्षा हो रही हो। कृष्ण अपने महल के बाहर आकर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर अनोखी शांति थी, पर आंखों में एक अदृश्य उदासी। उनकी आंखें दूर कहीं शून्य में टिकी हुई थी। अचानक एक सेवक दौड़ता हुआ आया और बोला, स्वामी, वृंदावन से संदेश आया है। राधा अब नहीं रही। कृष्ण के होंठ एक हल्की मुस्कान के लिए कांप गए, लेकिन आंखों में आंसू छलक उठे। उन्होंने चुपचाप अपनी बांसुरी उठाई और वृंदावन की ओर चल पड़े। सेवकों ने रोकना चाहा, पर कृष्ण ने एक इशारे में सबको चुप करा दिया। जब कृष्ण वृंदावन पहुंचे तो वहां की आबोहवा में एक अजीब सा ठहराव था। राधा का अंतिम संस्कार हो चुका था। गांव के लोग एकत्र थे, सबकी आंखों में आंसू थे, पर कोई कुछ बोल नहीं रहा था। कृष्ण धीरे से राधा के घर की ओर बढ़े। राधा के कमरे में वही खुशबू थी जो कभी उनके और कृष्ण के प्रेम की गवाह थी। कृष्ण ने वहां पहुंचकर बांसुरी उठाई और एक धीमी धुन छेड़ दी। कमरे की हवा में हलचल हुई, जैसे राधा की आत्मा अब भी वहां मौजूद हो। वहीं कोने में एक पुराना मिट्टी का दीपक टिमटिमा रहा था। उसके पास एक छोटी सी चिट्ठी पड़ी थी, जिस पर लिखा था कृष्ण के नाम। कृष्ण ने चिट्ठी उठाई और पढ़ने लगे। प्रिय गोविंद, जब तुमने मुझसे बांसुरी की धुन बजाने का वादा किया था, मैंने तभी जान लिया था कि तुम्हारे साथ हर पल एक नया जीवन होगा। लेकिन अब समय आ गया है जब मैं इस धुन को सुनते हुए तुम्हारे प्रेम को अपने साथ लेकर इस संसार को छोड़ दूं। तुम्हारी राधा। कृष्ण ने चिट्ठी को अपने हृदय से लगा लिया। तभी गांव के बुजुर्ग वहां आए और बोले, कृष्ण, राधा की अंतिम इच्छा थी कि उनकी राख को यमुना में प्रवाहित किया जाए। कृष्ण की आंखों में अचानक क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने बांसुरी को जमीन पर फेंक दिया और बोले, यह न्याय नहीं है। राधा का जीवन केवल प्रेम था और अब यह प्रेम मुझसे छीन लिया गया। सभी लोग स्तब्ध रह गए। लेकिन फिर कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और यमुना की ओर बढ़ गए। उन्होंने राधा की राख को उठाया और धीरे धीरे यमुना में प्रवाहित कर दिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और बांसुरी की धुन फिर से गूंजने लगी। धुन में ऐसा जादू था कि यमुना की लहरें थम गईं, पेड़ झुक गए और पक्षी फिर से गाने लगे। ऐसा लगा जैसे पूरा संसार इस प्रेम के अंतिम क्षण को सलाम कर रहा हो। जैसे ही कृष्ण ने बांसुरी बजानी बंद की, उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, राधा, तुमने हमेशा कहा था कि मैं तुमसे ज्यादा सुंदर हूं। देखो, अब मैं तुम्हारे बिना कितना अधूरा लग रहा हूं। गांव वाले कृष्ण की इस बात पर पहले तो दुखी हुए, पर फिर उनकी बात में छिपे प्रेम को समझकर हल्की हंसी में बदल गए। कृष्ण ने अपने आंसू पोंछे और बोले, अब चलो, हमें राधा के सपनों को पूरा करना है। वृंदावन को उनके प्रेम से भर देना है। और इस तरह राधा की मृत्यु ने कृष्ण को उनके प्रेम के अंतिम क्षण में और भी महान बना दिया। गांव के लोग रोते रोते मुस्कुराने लगे और वृंदावन में फिर से बांसुरी की धुन गूंजने लगी। कहते हैं, उस दिन से वृंदावन की हर हवा में राधा और कृष्ण का प्रेम बसा हुआ है, और जो भी इसे महसूस करता है वह अपने दुखों को भूलकर प्रेम के सागर में डूब जाता है।